हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल CSS3 वेब डेवलपर ट्यूटोरियल में। ये हमारा CSS रिलेटेड 39 ट्यूटोरियल है जिसमें आप CSS की टेबल प्रॉपर्टी सीखने वाली, यानी कि टेबल से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टी होती हैं जिसके द्वारा आप किसी भी टेबल को एक अच्छे फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि बॉर्डर कॉलम्स, बॉर्डर स्पेसिंग, बॉर्डर वर्टिकल अलाइन, कैप्शन साइड, टेबल लेआउट, एम्प्टी सेल्स। तो इन प्रॉपर्टी कुछ वैल्यूज होती हैं, जैसे कि कॉलम्स, बॉर्डर कॉलम्स की बात करूं तो कॉलम्स एंड सेपरेट, जो इसकी वैल्यू है वो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है। और अगर किसी भी बॉर्डर को अगर कॉलम्स करना हो तब हम कॉलम्स वैल्यू को यूज कर सकते हैं। ठीक है। और वर्टिकल अलाइन, यानी कि वर्टिकल अलाइन जब हम यूज करते हैं जब ये किसी एक कॉलम में कोई ज़्यादा कंटेंट हो, तो जो बाई डिफ़ॉल्ट जो वैल्यू उसकी होती है वो मिडल होती है। बेसिकली इसकी 3 वैल्यू होती है, मिडल, टॉप एंड बॉटम। जो बाई डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है वो मिडल होती है। अब मैं बात करता हूँ कैप्शन साइड प्रॉपर्टी की, तो इसमें भी 2 वैल्यूज होती हैं, टॉप एंड बॉटम। जब कैप्शन मीन्स एक कैप्शन नाम का एक टैग होता है इन दी HTML, तो वो कैप्शन को हम दे दें और उसमें लिख दें कि ये किससे रिलेटेड ये टेबल है, तो आप उसको टॉप में रखना चाहते हो या बॉटम में, तब हम इस प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं। बेसिकली इसकी जो बाई डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है वो टॉप होती है। इसको बॉटम करने के लिए हम बॉटम वैल्यू का यूज़ कर सकते हैं, तो वो जो आपका कैप्शन होगा वो बॉटम में आ जाएगा। तो इन सारी प्रॉपर्टी को हम बेसिकली प्रैक्टिकली देखेंगे, और मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ वो आपको ईजिली वहाँ समझ आ जाएगा। टेबल लेआउट जब हम यूज करते हैं जब किसी भी कंटेंट में एक वर्ड बहुत बड़ा हो और उसकी आपने विड्थ सेट कर रखी हो, तो वहाँ पे आप ऑटो वैल्यू दे के उसको आप इजीली हैंडल कर सकते हैं। अगर आपने फिक्स दी होगी तो वो ओवरलैप कर जाएगा एक दूसरे पे, यानी कि ओवरफ्लो। तो ये हमारी वैल्यूज होती हैं। आई होप आपको समझ आ जाए होगा। अगर नहीं भी समझ आया तो कोई बात नहीं, मैं इसको प्रैक्टिकली अच्छे से समझा पाऊँगा और आपको समझ भी आ जाएगा। तो मैं अपने VS कोड में आ गया हूँ और मैंने हेड टैग के अंदर एक स्टार टैग लिया हुआ है जिसमें मैं अपनी CSS लिखूँगा, और बॉडी टैग के अंदर मैं अपनी HTML लिखूँगा। जैसे कि मैंने H1 में लिखा हुआ है CSS टेबल प्रॉपर्टी। अब मैं सिंपली इसमें एक टेबल बना लूँगा पूरा, और टेबल टैग लेके और मैं इसमें लिखता हूँ टी हेड, और मैं इसमें TR देता हूँ, और TH, यानी कि हेड टैग के लिए मैं पहले लिखता हूँ फर्स्ट नेम, और फिर मैं लिखता हूँ TH लास्ट नेम। फिर मैं आता हूँ और TH करके, और इसमें मैं लिखता हूँ कोर्स। ठीक है। और फिर मैं टी बॉडी नाम का एक टैग लेता हूँ, और मैं सिंपली एक TR टैग लूँगा, और यहाँ पे मैं TD यानी कि डाटा, फर्स्ट नेम अभिषेक कुमार, यानी कि मैं अपना ही नाम डाल रहा हूँ, और मैं फिर से नीचे आया और TD और KUMR यानी कि लास्ट नेम एंड कोर्स बी टैग। ठीक है। और मैं सिंपली इन्हीं को कॉपी मार लेता हूँ फिर से, और कंट्रोल C करके, और कंट्रोल, ठीक है, 3 डिटेल्स काफ़ी है। ठीक है। और यहाँ मैं चेंज करता हूँ आकाश और कुमार, और BSc डालता हूँ उसके लिए। ठीक है। और मैं इधर से आया और कुछ डालता हूँ विकास, विकास कुमार एंड बी टेक की जगह उसको मैं डालता हूँ 12th इंटरमीडिएट डालता हूँ। ओके। ठीक है। अब मैं आपको ब्राउज़र में चेक कराता हूँ। ओके, मैं इसको ओपन करता हूँ और इसको मैं ब्राउज़र में चेक कराता हूँ। तो देखो अभी कुछ इस तरह से ये टेबल दिख रही है। तो मैं क्या करूँगा, इसमें सीधा टेबल में
मैं एक बॉर्डर दूंगा सबसे पहले टेबल, और टेबल में एंड टी आर में मैंने एक बॉर्डर दिया, और इसमें मैं क्या करूँगा, बॉर्डर 2 पिक्सल एंड सॉलिड एंड ब्लैक। इधर आया और मैं आपको चेक कराता हूँ। तो देखो अभी कुछ इस तरह से दिख रहा है। एक्चुअली मुझे यहाँ पे टी आर ना दे के मैं टी डी दूँगा, और मैं अब आपको चेक कराता हूँ। देखो अभी इस तरह से कुछ टेबल दिख रही है, और मैं टी एच में भी बॉर्डर दूँगा, ठीक है, और टी एच, ठीक है, और मैं इधर आया और देखो अभी कुछ इस तरह से टेबल दिख रही है। तो मैं क्या करूँगा सिंपली कि मैं सबसे पहले अपनी पहली प्रॉपर्टी यूज करने वाला हूँ टेबल में, टेबल और बॉर्डर कॉलास्फ। इधर आया CON यानी कॉलास्फ। जो इसकी जो बाई डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है वो सेपरेट होती है। तो अभी मैं आपको चेक कराता हूँ, कुछ भी डिफरेंस नहीं आने वाला। देखो अब मैं अपनी जो प्रॉपर्टी होती है, एक इसकी जो वैल्यू होती है कॉलास्फ, वो दिखाता हूँ। देखो ये एक सारे सेपरेट बना देगी। देखो इसने क्या कि सारे अंदर के जो बॉर्डर थे सब गायब कर दिए, और इसने एक सेपरेट बना दिया, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ, ये मेरी फर्स्ट प्रॉपर्टी है, और सेकंड प्रॉपर्टी की बात करता हूँ, बॉर्डर स्पेसिंग। जो बॉर्डर स्पेसिंग जो मेरी प्रॉपर्टी होती है बेसिकली इनको पिक्सल में ही दी जाती है। तो देखो मैं इसको 10 पिक्सल दे दूँगा, 10 पिक्सल, और आपको चेक कराता हूँ। ये देखो ये वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली, यानी कि वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली इसमें स्पेस मिल गया 10 पिक्सल का। देखो मैं अगर इसको 20 पिक्सल दूँ, 20 पिक्सल, तो मैं इधर आया और देखो ये 20 पिक्सल का मिलेगा। इसमें मैं 2 वैल्यू भी दे सकता हूँ। जो मेरी 20 पिक्सल होगी वो मैं इसको पहले 10 पिक्सल देता हूँ। फिर देखो जो मेरी 20 पिक्सल होगी ये वर्टिकली के लिए काम करेगी, और 10 पिक्सल होगी वो हॉरिजॉन्टली के लिए काम करेगी। देखो वर्टिकली काम कर रही है, और वो जो 10 पिक्सल थी वो हॉरिजॉन्टली के लिए काम करने वाली है, यानी कि एक्स एक्सिस, ठीक है। अब मेरी जो थर्ड प्रॉपर्टी आती है वो है वर्टिकल अलाइंग प्रॉपर्टी। तो मैं क्या करूँगा वर्टिकल अलाइंग प्रॉपर्टी के लिए, तो मैं किसी भी टीडी में जो इसमें मैं क्या करूँगा lorem 15 नहीं 15 नहीं 10, ठीक है। अब आपको चेक कराऊँगा, और देखो मैं 10 इसमें भी, सॉरी मैंने इसमें नहीं बढ़ाना था एक्चुअली, मुझे इसको हेडर की एज ये रखना चाहिए, है ना, फर्स्ट नेम, और माय मिस्टेक, ओके नेम, और मैं इसमें lorem इसमें मैं बढ़ाने वाला हूँ lorem 10, और फिर से मैं गया और lorem, ठीक है, और मैं देखो अब आपको चेक कराता हूँ। तो अभी ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। तो पहले मैं इसको थोड़ा बिड्थ सेट कर ही देता हूँ। जो मेरी बिड्थ होगी, इधर आया और बिड्थ रखता हूँ इसको 100 पिक्सल का, और ठीक है ये देखो अभी ये कुछ इस तरह से दिख रहा है, ठीक है। मैंने इसको बिड्थ सेट कर दिए, मैं इसको और थोड़ा नहीं किया, 200 पिक्सल रखता हूँ, ठीक है, 200 पिक्सल, ठीक है। अब चेक कराता हूँ। तो देखो अभी ये इसकी जो बिड्थ है 200 पिक्सल है। तो देखो ये देखो अभी जो मैं एक यहाँ पे जो मैं बात कर रहा था वर्टिकल अलाइन, तो देखो मैं इसमें बाय डिफ़ॉल्ट 3 वैल्यू होती है, टॉप, मिडल एंड बॉटम। तो देखो ये जो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है वो मिडल होती है, ठीक है। तो अगर मैं मिडल दूंगा तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि वो बाय डिफ़ॉल्ट होती है। अगर मैं इसमें 2 वैल्यू होती है टॉप एंड बॉटम, तो वो यूज करूँ तो मैं यूज ईजिली कर सकता हूँ, जैसे कि टॉप,
तो देखो मैं इसको अगर मैं टॉप दे दूंगा तो टॉप पे पहुंच जाएगा, लेकिन ये जो वैल्यू होती है, ध्यान देने वाली बात ये होती है कि जो वर्टिकल अलाइंग प्रॉपर्टी होती है वो टीडी के लिए यूज करते हैं, क्योंकि हमें टीडी में उसको बिटवीन या मिडल या वो सॉरी मिडल या टॉप या बॉटम देना होता है। तो देखो मैं टीडी, देखो अभी मैं चेक कराता हूँ, आप अभी कुछ नहीं होने वाला। देखो मैंने टॉप दे रखी है बट ये मिडल में, क्योंकि मुझे इस टीडी के लिए डाटा के लिए मुझे काम कराना है, ठीक है। तो देखो मैं गया और टीडी एक सिलेक्टर लिया मैंने, यानी कि टैग, और मैं इसको वर्टिकली टॉप दे दूंगा। कंट्रोल एक्स एंड कंट्रोल वी, और इधर गया और देखो अब मैं चेक करा दे, देखो टॉप में आ गया। इसको मैं बॉटम भी दे सकता हूँ, ठीक है। तो वर्टिकल सॉरी मैं इसी में दे दूँगा बॉटम, ठीक है। बॉटम देखो अब ये बॉटम पे आने वाला है, ये देखो ये बॉटम पे आ गया। तो इस तरह की जो हमारी सिचुएशन होती है, प्रॉब्लम होती है, उससे हैंडल के लिए हम वर्टिकल अलाइंग प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं। अब इसके बाद मेरी प्रॉपर्टी आती है लेआउट। तो देखो लेआउट में क्या होता है, मैं इसको अभी हटा देता हूँ अभी, और लेआउट की बात करूँ तो ये ठीक है। अभी ये इस तरह से दिख रहा है, ठीक है। तो देखो मैं अगर टेबल लेआउट की बात करूं तो देखो इसमें जो मैंने विड्थ रखी है वो 200 दे रखी है। तो देखो लेआउट यानी कि टेबल लेआउट, ठीक है। टेबल लेआउट अगर मैं इसको फिक्स रखता हूं, ठीक है, और देखो अभी ये कुछ इस तरह से दिख रहा है, ठीक है। इसको मैंने फिक्स कर दिया बट ये 200 पिक्सल ले रहा है अभी, है ना। अब मैं देखो फिक्स की जगह इसको मैं क्या करूं कि इसको मैं बॉर्डर स्पेसिंग को मैं अभी हटा दे रहा हूं, और फिर मैं इसको करता हूं 400 ना रख के 200, ओके, ठीक है। और देखो अभी कुछ इस तरह से दिख रहा है, यानी कि ये ओवरलैप कर रहा है, देखो बाहर आ गया है, ठीक है। और मैं देखो यहाँ पे कोलास्प लगा ले रहा हूँ ताकि थोड़ा अच्छा दिखे, यानी कि बॉर्डर कोलास्प, बॉर्डर कोलास्प और कोलास्प, ठीक है। तो अभी थोड़ा ना ठीक ठाक दिखने लगेगा। फिर देखो अभी ये ओवरलैप कर रहा है, ठीक है। क्यों कर रहा है, क्योंकि एड जिसमें जो मेरा कंटेंट था ना, वो जो उसका बर्ड था वो बहुत बड़ा था, यानी कि 200 पिक्सल से ज़्यादा था, तो इसलिए ओवरलैप कर गया। बट मैं इसमें क्या करूं, ऑटो दे दूं यहाँ पे, ऑटो यानी कि बाय डिफ़ॉल्ट इसकी जो वैल्यू होती है वो 2 होती हैं, ऑटो एंड फिक्स। अगर देखो ऑटो दे दूं तो देखो अपने आप को ये एडजस्ट कर लिया। तो यही काम होता है हमारा टेबल लेआउट का। और देखो इसमें मैं और बढ़ाऊँ, देखो इधर गया, अब इससे एक में अगर मैं के को बहुत बड़ा कर दूँ, देखो कितना बड़ा कर दूँ, देखो तब भी ये इसकी जो विड्थ है वो इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। लेकिन देखो मैंने विड्थ इसकी सेट कर रखी थी 200 पिक्सल, इसने ही इसको इग्नोर कर दिया, बल्कि ये अपने आप को ईजिली हैंडल कर लिया। तो यही बेसिकली काम होता है इस प्रॉपर्टी का। अब मेरी एक प्रॉपर्टी और हैवी है जो होती है कैप्शन साइड। तो कैप्शन साइड की बात करूं, देखो मैं अगर टेबल टैग के अंदर आऊं और मैं एक कैप्शन टैग लूं, यानी कि कैप्शन, और कैप्शन इसमें लिखता हूं स्टूडेंट लिस्ट, ठीक है, स्टूडेंट लिस्ट, और मैंने ये लिस्ट बना ली। अब देखो जिसकी जो कैप्शन की बात करूं, डॉट कैप्शन, कैप्शन, और यहाँ पे देखो मैं इसको अभी कुछ नहीं कर रहा एक्चुअली, मैं एक्चुअली यहाँ पे ये कोई क्लास नहीं है तो मैं डॉट नहीं लगाऊंगा, अभी मैं कुछ नहीं कर रहा। तो देखो बाय डिफ़ॉल्ट जो इसकी वैल्यू थी वो क्या थी, वो टॉप थी। इसमें दो ही वैल्यू होती हैं बेसिकली, टॉप एंड बॉटम। तो देखो कैप्शन का क्या यूज़ था, तो मैं यहाँ पे आऊँगा और कैप्शन मैंने सिलेक्टर ले लिया। अब मैं चाहता हूँ इसको कहाँ रखना चाहूँगा, कैप्शन साइड, ये आ गया मेरा। और देखो टॉप और बॉटम, इसको मैं टॉप में बाय डिफ़ॉल्ट मैं बॉटम में देता हूँ, ठीक है। और देखो मैं बॉटम में आ गई, ये देखो बेसिकली इसका यही काम होता है, स्टूडेंट लिस्ट को आप कहाँ रखना चाहते हो, टॉप या बॉटम पे, यानी कैप्शन को। तो यही काम होता है बेसिकली इस कैप्शन साइड का
साइड की प्रॉपर्टी का इसमें 2 ही वैल्यू होती है, टॉप एंड बॉटम। तो यही काम होता है हमारी इन वैल्यूज का और मतलब इन प्रॉपर्टियों का, है ना। और फिर मैं एक चीज़ और मैं आपको, तो इसमें मैं होवर इफ़ेक्ट भी दे सकता हूँ। कैसे? जैसे कि देखो मेरा कोई भी TR टैग है, ठीक है, कैसे मैं अभी TR है और इसमें मैं होवर इफ़ेक्ट भी कैसे दे सकता हूँ, देखो होवर। और इसको मैं और अच्छा बना सकता हूँ, देखो होवर, इसको मैं बैकग्राउंड दे दूँ, बैकग्राउंड आपका ये दे रहा हूँ, ठीक है। और इसको मैं अभी इतना ही चेक कराता हूँ। अभी ये देखो, अभी ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। तो इस तरह से आप इसको अच्छा बना सकते हैं। इसको मैं फ़िलहाल टॉप ही कर रखता हूँ, इसको टॉप ही मुझे अच्छा लगता है। तो टॉप, क्योंकि नीचे तो टेबल नेम की ये किसका है देते हैं, कौन सा फिगर है, ये सब डालते हैं, बट ऊपर इसका टाइटल रहता है, इसलिए मैं तो ऊपर ही डालता हूँ। तो ये देखो, ये देखो, ये देखो। तो ये होती है हमारी इस टेबल से रिलेटेड सारी प्रॉपर्टीज़ को आप इजीली डिज़ाइन कर सकते हो अपने अनुसार। इसको आप पैडिंग भी दे सकते हो। देखो जैसे कि मैं TD को पैडिंग दूँ, तो देखो यहाँ पे आके मैं अगर पैडिंग दे दूँ, पैडिंग 5 पिक्सल एंड 10 पिक्सल, 5 पिक्सल एंड 10 पिक्सल, तो इस तरह से आप इसको पैडिंग भी दे सकते हो। देखो ये देखो। तो ये होती है हमारी टेबल प्रॉपर्टी।